दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, अगर ये 7 संकेत मिलें तो समझ लीजिए कि आपको किसी की नज़र लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नज़र के बारे में आपने सुना तो अवश्य होगा, लेकिन नज़र क्या कर सकती है इसके बारे में अभी आपको विस्तार से जानकारी नहीं है दोस्तों। जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नज़र में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पत्थर को भी वह चटका सकती है, तोड़ सकती है। बड़े से बड़े मकान में भी दरार ला सकती है, बड़े से बड़े व्यापार को भी ध्वस्त कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस दोष को आप हल्के में ना लें, और यदि आपको ये 7 संकेत दिखाई दें अपने जीवन में तो आप समझ जाइए कि आपको किसी की नज़र लग चुकी है। नज़र की ताकत का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि लोग कितनी ही बड़ी गाड़ी क्यों न खरीदें, चाहे वह 1 करोड़ की हो, चाहे 50 लाख की हो, लोग उसमें नज़र के लिए फूल की माला या फिर एक काली चोटी या फिर कोई ना कोई दूसरा उपाय अवश्य करते हैं ताकि इस गाड़ी को किसी की नज़र ना लग जाए। यही हाल बड़े बड़े मकानों का भी होता है और बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी होता है, जहां नज़र से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको भी जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वो संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपके जीवन में किसी की नज़र कार्य कर रही है। अब नज़र दोष की एक बड़ी समस्या यह भी है दोस्तों कि एक बार जब किसी की नज़र आपको लग गई, या आपके कारोबार या आपकी गाड़ी या फिर किसी और चीज़ को जो आपसे संबंधित है, एक बार किसी को उसकी नज़र लग गई तो फिर वह नज़र जीवन भर हट नहीं सकती है जब तक कि आप उस नज़र के निवारण के लिए कोई उपाय ना कर दें। नज़र दोष की सबसे बड़ी समस्या यही है। देखा तो ऐसा भी गया है कि जिस इंसान पर नज़र लग जाती है उस इंसान की बुद्धि पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है। जहां कभी वह एक तर्कशील बुद्धिमान इंसान हुआ करता था, नज़र लगने के बाद धीरे धीरे उसके चरित्र का, उसकी बुद्धि का पतन होना शुरू हो जाता है और वह ऐसी ऐसी बुरी लतों में, आदतों में उलझ जाता है कि फिर सिवाय बदनामी के, सिवाय परेशानी के उसके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें और भी बताएंगे, जैसे कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जलाते हैं। अब दीपक कैसे जलाना है कि देवी देवता तुरंत प्रसन्न हो जाएं और हमारी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर लें। जी हाँ दोस्तों, अग्नि का हमारी पूजा पाठ में, हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। बिना अग्नि प्रज्वलित किए पूजा पाठ संभव ही नहीं है। हर एक पूजा अधूरी मानी जाती है। तो हम दीपक के रूप में जो शुद्ध अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसका भी कुछ न कुछ धार्मिक महत्व होता है और कोई न कोई विधि विधान अवश्य होता है। ये नहीं कि कुछ भी उठाया और कैसे भी कहीं भी दीपक जला दिया। यदि आपने गलत तरीके से दीपक जलाया है तो आपके जीवन में जहां सकारात्मक ऊर्जा आनी चाहिए थी, देवी देवताओं की कृपा आनी चाहिए थी, उसके बजाय भूतों का बसेरा हो जाएगा। आपका जीवन नर्क बन जाएगा। आपकी पूजा पाठ का फल कोई और ही खा रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में यह जानकारी भी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। हमने अपने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की है। आज हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक और ऐसी गुप्त विद्या के बारे में बताएंगे जिस विद्या के बारे में अब तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर यह सुना होगा कि हर इंसान के मुख पर या जबान पर एक बार सरस्वती का वास अवश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसे कहते सुना होगा कि अरे सोच समझ कर बोलो, पता नहीं कब सरस्वती जबान पर बैठ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब सरस्वती एक बार जबान पर बैठती है तो वह इंसान जो भी कुछ कहता है वह सत्य हो जाता है। फिर चाहे वह बात अच्छी हो, बुरी हो, अर्थ हो, अनर्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे हम जानबूझकर सरस्वती को अपनी जबान पर बैठा सकें? यदि अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो गए तो कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है दोस्तों। आप बोलेंगे कि हमारा धंधा इतना बड़ा हो जाए कि हम करोड़पति हो जाएं, और आपका धंधा बड़ा हो जाएगा, आप करोड़पति हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। तो इतनी बड़ी गुप्त विद्या जिससे आप अब तक अनजान थे, आज हम आपको उस विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि इस विद्या का लाभ स्वयं हमने भी अपने जीवन में महसूस किया है। ऐसी वस्तुएं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ गई हैं जिन्हें हमने मात्र बोला था और हमारे जीवन में वो उपस्थित हो गई, जिनके बारे में हो पाना लगभग असंभव था, लेकिन वो घटनाएं भी हो गई
केवल बोलने मात्र से। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा गुप्त ज्ञान है। हमारे शास्त्रों में इस विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा है, पूर्ण रूप से इस विषय पर विस्तार से बताया गया है, लेकिन हर जगह इस बारे में लोग बात नहीं करते हैं। शायद लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वे अपने गुप्त रहस्य किसी को बताना नहीं चाहते हैं। तो वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, ज्ञान से, जानकारी से भरपूर है। जिन लोगों को ज्ञान की तलाश है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और जिन लोगों को केवल टाइम पास चाहिए, हंसी मजाक के लिए देखते हैं वीडियो, वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कर्म की शक्ति है, जिनके अंदर ज्ञान की भूख है, क्योंकि जीवन उसी का बदलता है जो कुछ करता है। सिर्फ ज्ञान ले लेने से, बातें सुन लेने से परिवर्तन नहीं आ जाते। दोस्तों, आपने वह श्लोक तो सुना ही होगा, पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। यानी कि विद्या चाहे कितनी ही अच्छी हो, अगर वह पुस्तक में ही रखी है, आपने नहीं पढ़ी है, तो आपको उस विद्या का कोई लाभ नहीं होगा। धन चाहे कितना ही हो, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, कहीं और आपने दे रखा है, तो वह आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब समय आएगा तब आपके काम ना तो ज्ञान आएगा और ना ही धन आएगा। उसी प्रकार यदि आप ज्ञान को हासिल भी कर लेते हैं और कर्म नहीं करते हैं, तब भी वह ज्ञान बिल्कुल बेकार है, पुस्तक में बंद विद्या के समान है। जो है तो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई उपयोगिता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कौन से हैं वो 7 संकेत जिनसे आपको पता लगेगा कि नज़र आपको लग चुकी है। आपके काम को, आपके उद्योग धंधों को, आपके घर को नज़र लग गई है, और नज़र निवारण कैसे करना है इसका भी हम आपको पुख्ता इंतजाम बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा आशीर्वाद और प्रेम आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 7 संकेत। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं व्यापार स्थल से, क्योंकि व्यापार जहाँ से पैसा उत्पन्न होता है वह हर इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि जीवन में धन ही नहीं है तो जीवन जीवन के समान नहीं रहता, सिर्फ एक नरक की भट्टी के समान जीवन दहकता रहता है और इंसान पूरे परिवार के साथ उस भट्टी में जलता रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यापार की, कि व्यापार को नज़र लग जाए तो क्या होता है। मानकर चलते हैं कि आपने कोई व्यापार शुरू किया, या फिर आप पुराना कोई व्यापार करते चले आ रहे हैं और आपकी आमदनी रोज की 2000 रुपये थी, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद हुआ यह कि आपकी आमदनी धीरे धीरे कम होने लगी, ग्राहक आपकी दुकान पर आने धीरे धीरे रुकने लगे। पहले जहां 20 ग्राहक आते थे, अब वहीं आपके पास 10 हुए, फिर 5 हुए, फिर 2 हुए। आपकी आमदनी भी 2000 से 1500 हुई, 1200 हुई, 1000 हुई, यानी कि आपकी आमदनी गिरती चली जा रही है। अब हो ये रहा है कि आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही है। दूसरा यह है कि आपका जो पैसा व्यापार के माध्यम से आ रहा है, वह पैसा भी आपको फलित नहीं हो रहा है, वह पैसा भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, गलत जगह पर खर्च हो जाता है, बीमारी आदि में चला जाता है, या फिर किसी ऐसी जगह चला जाता है जहां वह जाना नहीं चाहिए, फिजूल खर्ची में। तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाइए कि आपके व्यापार में नज़र लग गई है। अब नज़र लगती कैसे है? यह एक बहुत साधारण सी घटना है दोस्तों। कोई इंसान आपसे मिलने आया, आपने उसे अपने व्यापार के बारे में बताया, अपनी आमदनी के बारे में बताया। अब वह इंसान आपके व्यापार को देखता है और देखते ही मन में वह यह सोचता है, कितना अच्छा व्यापार है, कितना अच्छा बिजनेस है, काश यह बिजनेस मेरा होता, भगवान ने इसे इतना अच्छा बिजनेस क्यों दे दिया। अब वह सोच रहा है जो उसमें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालेगी, आपके 2 ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करेगी। पहला मंगल, दूसरा राहु। जी हाँ दोस्तों, जब मंगल और राहु से उत्पन्न होने वाली ऊर्जाएं प्रदूषित हो जाती हैं, नकारात्मक हो जाती हैं, तो इसे नज़र लगना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके धंधे को नज़र लग गई है, अब आपका धंधा पनपेगा नहीं, आप कितनी ही ताकत लगा लीजिए।
अब आपका धंधा डूबेगा और आपको बर्बाद करके ही जाएगा। तो ऐसे में बेहतर यह है कि आप कोई उपाय करें। तो काम धंधे में बरकत के लिए, नज़र से रक्षा के लिए, नज़र जो लगी है उसे हटाना है और नज़र से रक्षा भी करनी है कि दोबारा किसी की नज़र ना लगे। तो क्या करना है? सबसे पहला काम दोस्तों, यदि आपको लगता है कि नज़र लग चुकी है तो क्या करना है? आपको अपने दुकान के दरवाजे पर दाहिने और बाएं दोनों तरफ शाम के समय थोड़ा सा अनाज रखना है और उस अनाज के ऊपर गाय के घी का एक दीपक जलाना है और उस दीपक में थोड़ा सा कपूर डाल देना है, भीमसेनी कपूर डाल देना दोस्तों। यह क्रिया आपको लगभग 7 दिनों तक करनी है। शाम के समय थोड़ा सा अनाज रखिए, उस अनाज के ऊपर दीपक रखिए और दीपक में भीमसेनी कपूर डाल दीजिए। दीपक गाय के घी से जलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें दीपक की बाती की दिशा का भी ध्यान रखना है कि यह दिशा पूर्व होनी चाहिए, उत्तर पूर्व होनी चाहिए या फिर उत्तर दिशा होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और दिशा काम नहीं करेगी दोस्तों। अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है? दूसरा कार्य आपको यह करना है कि आपको काले रंग के कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी बांधनी है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फिटकरी आप ले लीजिए, थोड़ी सी फिटकरी आपको काले कपड़े में बांधनी है, काले धागे से लपेट कर एक पोटली बनानी है और उसे अपने दुकान के एक कोने में रख देनी है। किसी भी कोने में आप रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उस पोटली पर किसी की नज़र ना पड़े। 7 दिनों तक वह पोटली आपकी दुकान में रखी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, जब आप अपनी दुकान बंद करके जाएं उस समय आपको अपनी दुकान में गंगा जल का छिड़काव भी करना है। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन का ही उपाय यह भी रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपनी दुकान में जब आप दुकान बंद करके जा रहे हों उससे ठीक पहले अपनी दुकान में एक कटोरी लें और उस कटोरी में थोड़ा सा कपूर और लोहबान, जिसे लोहबान भी कहते हैं, उसे प्रज्वलित करें। उसका धुआं दुकान में फैलेगा और नकारात्मक ऊर्जा को, नज़र को दूर भगा देगा। बस आपको इतने उपाय करने हैं दोस्तों। उपाय तो करने ही पड़ेंगे, बिना उपाय के आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अब आपको भविष्य में भी नज़र ना लगे आपके काम धंधे व्यापार को, इसके लिए क्या करना है? आप चाहें तो यह उपाय जो नज़र रक्षा उपाय है, इसे आप इस उपाय के दौरान भी कर सकते हैं जब आप नज़र को अपनी दुकान से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दूं इसी बीच की जो आपने पोटली रखी थी फिटकरी की, उसका क्या करना है हम आपको बताना भूल गए। उस पोटली को 7 दिन बाद आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपनी दुकान की नज़र से रक्षा करनी है। तो क्या करना है? इसके लिए 2 काम करने होंगे दोस्तों। हनुमान जी, जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का एक चित्र आपको लेना है और उस चित्र में हनुमान जी पहाड़ लेकर उड़ते हुए नजर आने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा चित्र जिसमें हनुमान जी पर्वत को हाथ में लेकर उड़ रहे हैं, उस चित्र को आपको अपनी दुकान के जो दरवाज़ा है जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, अपना व्यापार है, जो भी उद्योग धंधा है उसमें आप प्रवेश करते हैं, तो उसके सामने जो भी दीवार पड़ती है उस दीवार पर आपको वह तस्वीर लगा देनी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कोई आपकी दुकान में जैसे ही प्रवेश करेगा उसकी नज़र, पहली नज़र हनुमान जी की उसी तस्वीर पर पड़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया से नज़र आपके व्यापार को कभी लगेगी नहीं। दूसरा, आपको एक नारियल, जी हाँ दोस्तों, याद रखना है, नारियल माँ भद्रकाली के नाम से काले कपड़े में लपेटकर अपने दुकान, उद्योग धंधे व्यापार के दरवाजे पर टांग देना है। जी हाँ दोस्तों, हर महीने इस नारियल को आपको टांगना है और महीने के अंत में इस नारियल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर माँ भद्रकाली के मंदिर में जाकर समर्पित कर देना है। माँ भद्रकाली का मंदिर सामान्य तौर पर देखने को मिलते नहीं हैं, क्योंकि माँ भद्रकाली स्तंभन, मारण, वशीकरण यानी कि प्रचंड ऊर्जाओं को नियंत्रित करने वाली शक्ति हैं। सामान्य तौर पर लोग इनकी पूजा कम करते हैं, इस वजह से इनके मंदिर भी देखने को नहीं मिलते। तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में जहां आप रहते हैं उस एरिया में मंदिर ना हो, तो कोई बात नहीं, आप किसी बहते हुए जल में इस नारियल को प्रवाहित करें और अगले महीने फिर से एक नारियल, नया नारियल लेकर माँ भद्रकाली का नाम लेते हुए काले कपड़े में लपेटकर, काले धागे को लपेटकर उस नारियल को अपने दुकान के गेट पर, दरवाजे पर ऊपर कहीं बांध दें। बस इस काम को आप करेंगे, आपके धंधे को, व्यापार को किसी की नज़र लग ही नहीं सकती है।
लगी होगी तो भाग जाएगी, आगे किसी की नज़र लगेगी नहीं, आपका धंधा बढ़ता ही चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको नज़र लग गई है। यदि आपको नज़र लग गई है तब भी आपके ऊपर क्या संकेत दिखाई देंगे, यानी कि आपका मन खराब रहने लगेगा। चाहे आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, परेशानी हो या ना हो, आपका मन खराब रहने लगेगा। ज़रा ज़रा सी बात पर आपको गुस्सा आएगा, चिढ़ होगी, लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होगी। जब लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अच्छी बात भी करेंगे, तो आपको चिढ़ होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा। दूसरा कि आपको हर समय ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आपकी तबीयत खराब है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको हल्की फुल्की हरारत, बुखार, जुखाम, यानी कुछ ना कुछ बीमारी आपको लगातार बनी रहेगी। पेट से जुड़े हुए रोग भी आपको लगातार परेशान करते रहेंगे। शरीर में दर्द, बुखार, तनाव, अनिद्रा जैसे रोग आपको परेशान करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि रात रात भर आप जागते रहें, आपको नींद ही ना आए। जी हाँ दोस्तों, जब इसका प्रकोप बढ़ने लगेगा, यदि नियंत्रण नहीं किया गया, उपाय नहीं किया गया, तो जब इसका प्रकोप बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे आप व्यसन की ओर बढ़ने लगेंगे। यानी कि यदि आप कोई नशा नहीं करते हैं तो आपका झुकाव नशे की तरफ होने लगेगा। गलत लोगों की संगत में आप उठने बैठने लगेंगे और नकारात्मक कार्यों को, गलत कार्यों को करने में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। आपके काम धंधे, व्यापार से, घर परिवार से आपकी रुचि कम होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो यदि इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो नज़र आपको लग चुकी है, या फिर आपके घर में किसी इंसान को ऐसे संकेत हैं तो उसे नज़र लग चुकी है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको 2 काम करने होंगे दोस्तों। असल में काम 3 है, लेकिन हम इसी से जुड़ा हुआ काम है, इसलिए 2 काम कह रहे हैं। पहला काम यह है कि आपको अपने माथे पर एक लाल टीका लगाना शुरू करना होगा और अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल रखना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका मंगल मजबूत हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी। और यदि हो सके तो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, इससे नज़र लगी होगी तो दूर हो जाएगी, आगे भी नज़र लगेगी नहीं कभी आपको। अब नज़र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय। जी हाँ दोस्तों, ऐसा उपाय जो एक बार में ही काम कर जाए और आपकी नज़र दूर हो जाए। ऐसा उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो दोस्तों, काले रंग के एक कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी और सेंधा नमक लेना है और उस इंसान को जिसको नज़र लगी है या आपको, तो आप ज़मीन पर बैठ जाएं और उस कपड़े में जिसमें थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक है और फिटकरी है, उसे एक पोटली बनाएं और उसे काले धागे से लपेट लें। और उसके बाद उस इंसान को पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है जिसको नज़र लगी है। आपको लगी है तो आप भी बैठें, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब आपको 7 बार यह पोटली उस इंसान के ऊपर से उल्टे चक्कर में फेरनी है। जी हाँ दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसे फिराना है। 7 बार फिराना है और इसके बाद इस पोटली को ले जाकर सीधा बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इससे जो भी नज़र लगी होगी वह दूर हो जाएगी। बस आपको यह याद रखना है कि उस इंसान को जिसको वह नज़र लगी है उसे लाल टीका माथे पर अवश्य ही लगाना होगा। अब कुछ उपाय और भी रहेंगे जो लंबे समय तक करने होंगे, 6 से 7 दिन तक करेंगे, काम हो जाएगा। तो जब इंसान स्नान करने चले, नहाने चले, जैसे नज़र लगी है, उस इंसान के नहाने वाले पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो उसके ऊपर जो भी नज़र लगी होगी धीरे धीरे लंबे समय तक वह नज़र पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। पहला उपाय जब आप करेंगे तो नज़र उसके ऊपर से काफ़ी हद तक हट जाएगी, लेकिन इसका थोड़ा बहुत प्रभाव यदि रह भी जाएगा तो वह प्रभाव इस नमक वाले उपाय से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, वह इंसान शुद्ध हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसी प्रकार यदि आपके घर में नज़र लगी है तो क्या है संकेत? घर में यदि नज़र लगी है तो घर में एक अजीब सी बदबू आएगी, घर के लोगों की मानसिकता खराब होने लगेगी, झगड़े बढ़ने लगेंगे, बीमारियों का वास हो जाएगा। घर में चाहे साफ सफाई कितनी ही करना, लेकिन घर में एक अजीब सी दुर्गंध आती रहेगी, घर का माहौल प्रदूषित सा रहेगा। जब आप बाहर रहेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा, लेकिन आप जैसे ही अपने घर में आएंगे आपका मन खराब होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, घर के आपसी सदस्य एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देंगे और यदि बात करेंगे भी तो वह जल्दी से झगड़े का रूप ले लेगी। और इस सबसे अधिक बड़ी बात यह होगी कि घर में जो भी पैसा आ रहा था
आमदनी के जो भी स्रोत थे वे कम होने शुरू हो जाएंगे, आमदनी कम होनी शुरू हो जाएगी और बीमारियां बढ़ती जाएंगी, जिससे फिजूल खर्ची बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे घर बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह संकेत है कि घर में नज़र लग चुकी है। अब घर में यदि नज़र लगी है तो आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए बहुत ही साधारण सा उपाय है दोस्तों कि आपको घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला देना है, सेंधा नमक मिलाना है और उस पानी से पोंछा लगवाना है। जी हाँ दोस्तों, और घर के चारों कोनों में काले कपड़े में लपेट कर थोड़ी थोड़ी फिटकरी रख देनी है, एक एक पोटली बनाकर। जी हाँ दोस्तों, 7 दिनों तक इन पोटलियों को अपने घर में रखे रहने देना। उसके बाद इन्हें उठाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। आपके घर में भी जो नज़र लगी होगी वह दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सूर्य यंत्र लगा सकते हैं। तांबे का बना हुआ सूर्य यंत्र लगाना दोस्तों, आपको भविष्य में भी आपके घर में किसी प्रकार की नज़र नहीं लगेगी। आपके घर में केवल उन्नति और तरक्की आएगी। याद रखें कि घर में जो आप पोंछा लगाते हैं उस पानी में नमक मिलवाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय आप और भी कर सकते हैं कि घर का जो ब्रह्म स्थान है यानी जो आंगन होता है वहाँ पर शाम के समय आप कटोरी में, कोई भी कटोरी ले सकते हैं आप, स्टील वगैरह की एक कटोरी लें और उस कटोरी में थोड़ा सा कपूर और लोबान प्रज्वलित करें दोस्तों। इससे जो धुआं उठेगा वह आपके घर में फैलेगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नज़र आदि को दूर कर देगा। आपका घर सुरक्षित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो यह तो था नज़र लगना और नज़र से बचाव के उपाय, नज़र दूर करने के उपाय। ये उपाय 100% शर्तिया हैं, पूर्ण शास्त्रीय पद्धति पर, ज्योतिषीय पद्धति पर आधारित हैं। आपके ऊपर 100% काम करेंगे दोस्तों। आप संकेतों को पहचानें और इन उपायों को करें, आपको लाभ प्राप्त होगा दोस्तों, हमारी गारंटी है आपको। अब आपको बताते हैं दीपक से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम, क्योंकि हम अपने कई वीडियो में दीपक के बारे में थोड़े थोड़े इशारे कर चुके हैं। तो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि दीपक के बारे में कुछ आप बताइए, विस्तार से बताइए। तो हमने सोचा इस वीडियो में ही आपको बता देते हैं, अलग से वीडियो क्या बनाएंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो हमारे हिंदू धर्म में दीपक 3-4 प्रकार से जलाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक दीपक का अपना एक महत्व होता है। जैसे आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक, धातु का दीपक, जिसमें धातु में भी 2 तरह के दीपक होते हैं। जैसे तांबे का दीपक होता है, पीतल का दीपक होता है। स्टील का दीपक दोस्तों नहीं जलाना चाहिए, यह ठीक नहीं है। यदि आप जलाते हैं तो आप इसे तुरंत बंद कर दीजिए दोस्तों। पीतल का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है दोस्तों। तो अब हम आपको बताते हैं कि हर एक दीपक को जलाने के पीछे की कहानी क्या है, क्यों जलाए जाते हैं। तो आटे का दीपक जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, यानी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं, किसी निश्चित समय तक संकल्प लेकर उस समय हम आटे का दीपक जलाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी देवी या देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई विशेष मनोकामना नहीं है और ना ही हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, केवल हम चाहते हैं कि देवता हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न हो और हमारे जीवन में सद्गति आए, खुशहाली आए, ऐसी स्थिति में हम मिट्टी का दीपक जलाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जैसा कि आपने देखा होगा कि दीपावली पर अक्सर लोग खुशहाली के लिए माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के दीपक जलाते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने घर में नियमित पूजा पाठ करते हैं तो उस नियमित पूजा पाठ में हम धातु के दीपक का उपयोग करते हैं दोस्तों। अब धातु के भी दीपक 2 प्रकार के होते हैं, पीतल का और तांबे का दीपक, जिसमें पीतल का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। इसका कारण यह है कि पीतल का संबंध सूर्य से होता है और तांबे का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी हैं। तो जब हम तांबे का दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु को पीड़ा उत्पन्न होती है, कष्ट उत्पन्न होता है। और जब भगवान श्री हरि विष्णु को पीड़ा उत्पन्न होती है तो वे आपके घर को छोड़कर जाने लगते हैं। साथ ही साथ आपके घर से सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं। तो यह शुभ नहीं है, आप तांबे का दीपक ना जलाएं। ठीक इसके विपरीत यदि आप पीतल का दीपक जलाते हैं तो इसका संबंध सूर्य से होता है और सूर्य तो स्वयं ही अग्नि का स्वरूप होते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप पीतल का दीपक जलाएंगे तो भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, सूर्य देव की अति कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि देव स्थानों पर भी जो दीपक होते हैं
घरों में भी, मंदिरों में भी जो दीपक होते हैं वे पीतल के ही होते हैं, तांबे के दीपक नहीं होती। लेकिन कभी कभार तांबे के दीपक भी घर में देखे जाते हैं, लोग ले आते हैं, उन्हें जानकारी तो होती नहीं है तो ले आते हैं। अब दीपक जलाना कैसे है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दीपक हमेशा जमीन पर रखकर नहीं जलाना है। याद रखना है दीपक जमीन से थोड़ा ऊपर रखकर जलाना है। अब यदि दीपक से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो थोड़ा सा अन्न रखें, किसी कटोरी में रख सकते हैं, किसी प्लेट में रख सकते हैं और उसके ऊपर ही आप दीपक जलाएं। लेकिन आटे से बने दीपक, मिट्टी से बने दीपक आप सीधे जमीन पर रखकर जला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु यदि धातु से बने दीपक आप अन्न के ऊपर रखकर जलाते हैं तो इससे माता अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अब दीपक किस दिशा में जलाना चाहिए? दोस्तों दीपक आपके पूजा घर में ही जलना चाहिए। यदि आप उसे किसी अन्य दिशा में जलाते हैं तो इसके लिए सर्वोत्तम दिशा पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है या फिर ईशान कोण है, यानी पूर्व उत्तर दिशा के बीच में बनने वाला कोण। इन दिशाओं में ही आप दीपक जलाएं। दीपक की बाती का मुख भी पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए या फिर ईशान कोण की ओर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक, यानी कि दीपक की बाती का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। यह बहुत अनिष्टकारी होता है क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वह मृत्यु की दिशा है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। तो ऐसे में यदि आप दक्षिण दिशा की ओर दीपक की बाती का मुख करके दीपक जलाते हैं तो यह आपके घर में अनिष्ट खबरों को लेकर आता है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, दीपक को जलाने का एक नियम यह भी है कि दीपक कभी भी किसी अन्य दीपक से नहीं जलना चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप से प्रज्वलित होना चाहिए, यानी माचिस की तीली से ही उसे प्रज्वलित करें। दूसरा कि उसे लाइटर वगैरह से कभी भी ना जलाएं। माचिस की तीली से शुद्ध अग्नि प्रज्वलित होती है, लाइटर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि शुद्ध अग्नि नहीं होती। आपने देखा होगा कि वह अग्नि नीली या फिर लाल रंग की होती है, शुद्ध नहीं होती है। तो माचिस को जलाकर ही दीपक को प्रज्वलित करें, किसी अन्य जल रहे दीपक से अपने दीपक को ना जलाएं। दूसरा कि जिस दीपक को आप एक बार जला चुके हैं उस दीपक में यदि थोड़ी सी बाती बाकी रह जाती है, थोड़ा सा तेल घी जो भी है बाकी रह जाता है, तो आप उसे पुनः साफ करके धो के ही दोबारा से जलाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने जो बाती उसमें इकट्ठी हुई है उसे फेंक दी उठा के और उसमें दूसरा दीपक फिर से जला दिया। उसे धोना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि दीपक आपको बदलना नहीं चाहिए। घर में जो जलने वाले दीपक हैं धातु के दीपक हैं, और आप जिस दीपक को अपनी पूजा में प्रयोग करते हैं उस दीपक को आप बदलें नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि यदि आप उस दीपक को लगभग 5 वर्षों तक प्रयोग करते हैं अपने घर के पूजा घर में, तो वह दीपक भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, जागृत हो जाता है दोस्तों। उस दीपक में भी ऊर्जा आ जाती है। फिर आप एक प्रयोग करके देखिए, यदि आपके घर में कोई एक ऐसा दीपक है जो लगातार पिछले 5 से 10 वर्षों से जल रहा है, यानी उसी में दीपक जलाते हैं लोग, तो फिर वह दीपक भी ऊर्जावान हो गया है। अब प्रयोग यह करना है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है घर में तो आप उसे इस दीपक में जल भरकर उसे पिला दीजिए, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रयोग यह है कि यदि किसी को बुखार चढ़ा है तो आपके घर में एक ऐसा दीपक जो लंबे समय से जलता है, यानी 5 से 10 वर्षों से तो कम होना नहीं चाहिए दोस्तों, तो ऐसे दीपक में जल भरकर आप उस इंसान को पिलाएंगे और कुछ ही समय में आप देखेंगे उसका बुखार ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा भी ज्वर हो वह उतर जाएगा दोस्तों। तो यह है दीपक की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, अब वैसे तो अधिकतर देवी देवताओं के दीपक गाय के घी से ही जलाए जाते हैं, लेकिन शनिदेव का दीपक तेल से जलाया जाता है, सरसों के तेल से जलाया जाता है। उसी तरह पितरों का दीपक भी तेल से ही जलाया जाता है, सरसों के तेल से। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह दीपक रखना कहाँ है? पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप दीपक जलाएं और उस दीपक को आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में रखना है। जी हाँ दोस्तों, घर की दक्षिण दिशा में रखना है, लेकिन दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। विशेष तौर पर ध्यान देना दोस्तों, दीपक की बाती बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, अब
पंचमुखी दीपक। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई दीपक ऐसे होते हैं जिनमें 5 बातियां लगती हैं। ऐसे दीपक घरों में नहीं जलाए जाते, ऐसे दीपक केवल और केवल देव स्थानों पर जलाए जाते हैं। घर में ऐसे दीपक जलाना शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था दीपक से जुड़ा हुआ ज्ञान। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठे तो आप प्रश्न करके पूछना, कमेंट करके पूछना, हम आपके प्रश्नों के आपको जवाब दे देंगे। हमारे हिसाब से हमने आपको लगभग सब कुछ बता दिया है। यदि कुछ छूट गया होगा तो अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। अब बताते हैं कि वह गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या जब आप जानबूझकर सरस्वती को अपनी जीवा पर बैठा सकते हैं और आप जो बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा। फिर वह सही है गलत है यह आपके ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों। तो अब सुनिए ध्यान से। तो हमारे दिन में 24 घंटे के समय में एक समय ऐसा होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब ये ब्रह्म मुहूर्त वह नहीं है जो कैलेंडर में दिखाई देता है, यह वह ब्रह्म मुहूर्त है जो दैवीय है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इस ब्रह्म मुहूर्त का सही समय होता है 3:15 से लेकर 3:40 तक। जी हाँ दोस्तों, यह इसका सही समय है। हालांकि यह पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं हो पाता है कि यह एक्यूरेट समय इसका है कि नहीं, लेकिन अनुमानित है कि लगभग 3:15 से 3:45 के बीच का समय शास्त्रीय पद्धति पर आधारित ब्रह्म मुहूर्त है। अब इस समय पर ऐसी मान्यता है कि सप्तऋषि पृथ्वी लोक के भ्रमण पर आते हैं और पृथ्वी लोक के हर एक जीव की, वह जिस भी अवस्था में होता है उस अवस्था में उसकी उन्नति हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए आशीर्वाद होगा कि उनकी पढ़ाई में वृद्धि हो। जो आदमी सो रहा है उसको आशीर्वाद होगा कि उसकी नींद में उन्नति हो। तो इस समय पर जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा होगा उसके उसी कार्य में उसे उन्नति प्राप्त होगी। तो अब यदि ऐसे समय में कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होगा तो उसके उसी कार्य को फलित होने की पूरी गुंजाइश है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है? यदि आप 3:15 पर जागें और नहा धोकर अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर ध्यान लगाकर बैठें, ईश्वर का ध्यान करें, जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है उनका ध्यान लगाकर बैठें और मन ही मन बस इस बात को बोलें जो आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बड़ा व्यापार चाहिए, आपको एक बड़ा घर चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है आप बस उसे बोलते रहिए। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सकता है उतना आप बोलिए। इस लगभग 20 से 25 मिनट के समय को आपको पूरा प्रयोग करना है। इस समय आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, कुछ भी आपके मन में विचार नहीं आने हैं, केवल वही आपको बोलना है जो आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप केवल 7 दिन तक इस प्रयोग को करके देखिए। हम गारंटी देते हैं आपको चाहे जैसे मिले, चाहे कहीं से मिले, चीज़ अवश्य मिलेगी, आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। लेकिन अब इसमें भी एक समझने वाली बात यह रहेगी दोस्तों कि आपको मनोकामना जो बोलनी है वह व्यवहारिक होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। आप कल्पना की उड़ान पर कुछ भी मनोकामना नहीं मांगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि आज आपकी आमदनी 10,000 रुपये महीने है और आप कहने लगें कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, या फिर छोटी सी एक दुकान है और आप कहने लगें कि मैं एक बहुत बड़े उद्योग का, व्यापार का मालिक बन जाऊं। ऐसा कुछ भी आपको नहीं मानना है। थोड़ा ऐसा मांगें जो व्यवहारिक हो और निकट भविष्य में पूर्ण होने की संभावना रखता हो। जी हाँ दोस्तों, फिर आप देखिए दैवी शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं, यह ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है और आपके हर एक वाक्य को सत्य कैसे कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी वह चमत्कारी जानकारी जो हमने आपको दी। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने केवल और केवल ज्ञान की बात की है दोस्तों। हम कोई भी बात बिना किसी खोजबीन रिसर्च के नहीं करते हैं। आपके जीवन में प्रकाश लाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है दोस्तों। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। आपके जीवन से सारे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।